नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन ए का डिफिशियंसी या फिर कमी से होने वाली रोग या हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ। दोस्तों, विटामिन ए दो तरह के होते हैं। एक होता है विटामिन ए और दूसरा होता है प्रोविटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों एनिमल सोर्स में पाया जाता है, जैसे कि फिश, मीट, चिकन और कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स हो जैसे कि बटर, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन ए। लेकिन प्रोविटामिन ए दोस्तों आपको प्लांट सोर्स में ही मिलेंगे। प्लांट सोर्स में कैरोट आता है और उसके बाद आता है स्वीट पोटैटो और जो भी जितने भी हरी सब्जियां हैं उसमें मौजूद होता है दोस्तों प्रोविटामिन ए। प्रोविटामिन दो तरह के होते हैं, बीटा कैरोटीन और अल्फ़ा कैरोटीन, और ये दोनों कैरोटीन हमारे बॉडी में जाके कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए में। हमारा बॉडी प्रोविटामिन ए को विटामिन ए में कन्वर्ट करती है और उसको यूज करती है। दोस्तों, विटामिन ए आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद है। विटामिन ए की कमी से आपके स्किन प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। विटामिन ए अगर आपके डाइट में नहीं होंगे या फिर कम होंगे तो आपको एक्जेमा जैसे प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकते हैं। एक्जेमा में दोस्तों आपके स्किन ड्राई हो जाते हैं, स्किन में खुजली जैसा महसूस होता है, खुजली होने लगता है आपके स्किन में, और उसके साथ साथ आपका स्किन में सूजन भी आ जाता है। इसे कहते हैं एक्जेमा। जब आप एक्जेमा की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको विटामिन ए का क्रीम्स या लोशन अप्लाई करने के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसके अलावा आपको विटामिन ए का सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपके आँखें भी ड्राई होने लगते हैं। हो सकता है कि आप रोएं लेकिन आपके आँखों में आंसू भी ना आए, ऐसा भी कंडीशन आपको हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में आप आंखें को भी खो सकते हैं, आप ब्लाइंड हो सकते हैं पूरी तरह से। और उसके अलावा दोस्तों आपका जो कॉर्निया है, आँखों में कॉर्निया मौजूद होता है जो हमें देखने में मदद करता है। कॉर्निया भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं जिसे बाइटॉट स्पॉट कहा जाता है। और ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे आप अगर पूरी तरह से अच्छे से डाइट में आप विटामिन ए को इंक्लूड करेंगे, तो आपके ड्राई आइज़ और ब्लाइंडनेस की इशू कभी भी नहीं आएगी आपको। दोस्तों, आपने नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में सुना होगा। इसमें रात को आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता, और विटामिन ए का डिफिशियंसी से दोस्तों आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अक्सर ठीक हो जाते हैं अगर आप विटामिन ए का सप्लीमेंट लेने लगते हैं अपने डाइट में, या फिर डॉक्टर से मुलाकात करके आप विटामिन ए का टैबलेट या कैप्सूल्स खाते हैं तो ये पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी आप हमेशा कॉशियस रहें और विटामिन ए को अपने डाइट में हमेशा इंक्लूड करें। दोस्तों, विटामिन ए पुरुषों में और महिलाओं में प्रजनन करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी है तो आप में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स हो सकता है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। खास करके महिलाओं में विटामिन ए की कमी से इनफर्टिलिटी तो होगा ही, उसके साथ साथ मिसकैरेज की भी संभावना होती है। और पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी पाया जाता है, प्रजनन करने की जो क्षमता पाया जाता है, वो कम होने लगता है जब आपको स्ट्रेस होता है, खास करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्योंकि विटामिन ए दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये पुरुषों में होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से उनमें फर्टिलिटी करने की क्षमता या प्रजनन करने की क्षमता बढ़ती है। इसी वजह से दोस्तों विटामिन ए दोनों ही पुरुषों में और महिलाओं में अपने डाइट में लें ज़रूर। आप अगर पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आप अपने डाइट में विटामिन ए ज़रूर लें। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से बच्चों में अक्सर ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और इसी वजह से बच्चों को खास करके विटामिन ए का सप्लीमेंट या फिर डाइट में विटामिन ए लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होगा और उनका हाइट भी कम बढ़ेगी और उनका हाइट कम रहेगी। दोस्तों, विटामिन ए हमारा इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करती है। अगर आप विटामिन ए कम लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी कम हो सकती है और उसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। खास करके आपको न्यूमोनिया और सर्दी खांसी जुकाम जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप सप्लीमेंट में विटामिन ए लेते हैं और अपने डाइट में विटामिन ए लेते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी और आपको सर्दी जुकाम और न्यूमोनिया जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम रहेगा।
आपको अगर कहीं चोट लगी है, कहीं पे वुंड हुआ है या फिर आपका कहीं सर्जरी हुआ है, तो विटामिन ए आपका सर्जरी से रिकवरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आपके बॉडी में कोलाजन की मात्रा अगर सही है तो आपके स्किन में आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और आपका उम्र ज़्यादा नहीं दिखेगा। और विटामिन ए दोस्तों कोलाजन को तैयार करने में मदद करती है। दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया, समझाया कि विटामिन ए डेफिशिएंसी से कौन कौन सा रोग होता है, कौन कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। मैंने विटामिन ए का सोर्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा डाइट खाने से आपको विटामिन मिलेगा, उसके बारे में अच्छे से वीडियो बना के पोस्ट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मन में कोई डाउट हो, इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।